क्या 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव का माहौल अभी से तय होने लगा है? एक नए सर्वे ने ऐसा दावा किया है जिसने सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की भी टेंशन बढ़ा दी है। रिपोर्ट कहती है कि आज की तारीख में बीजेपी अब भी मजबूत स्थिति में है, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक और स्थानीय नाराजगी उसके लिए बड़ा खतरा बन सकती है। पीडीए फॉर्मूले के दम पर बढ़त बनाने की कोशिश कर रही समाजवादी पार्टी के सामने भी कई मुश्किलें हैं। तो आखिर इस सर्वे में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है? किस जातीय समीकरण पर टिकी है चुनावी लड़ाई? क्या बसपा और छोटे दल फिर से गेम चेंजर बनेंगे? और 2027 की सबसे बड़ी चुनावी जंग किस मुद्दे पर लड़ी जाएगी? अगले कुछ मिनटों में हम जानते हैं इस पूरी ग्राउंड स्टडी के बड़े खुलासों के साथ। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। रुद्र रिसर्च एंड एनालिटिक्स पुणे ने उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एक डिटेल ग्राउंड स्टडी जारी की। रिपोर्ट में पिछले चुनावों के नतीजों, जातीय समीकरण, राजनीतिक मुद्दों और दलों की रणनीति के आधार पर समझने की कोशिश की गई है कि 2027 के चुनाव में किसकी ताकत क्या है और किसके सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में भाजपा की स्थिति उत्तर प्रदेश में मजबूत दिखाई देती है। इसकी बड़ी वजह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था वाली छवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, हिंदुत्व और मजबूत संगठन को माना गया है। हालांकि रिपोर्ट ये भी कहती है कि बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती प्रक्रिया, पेपर लीक और स्थानीय नाराजगी जैसे मुद्दे भाजपा के लिए चुनौती बन सकते हैं। रिपोर्ट बताती है कि 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 270 से ज्यादा सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 125 सीटें मिली थी। फिर 2024 लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदल गई। इंडिया गठबंधन ने 80 में से 43 सीटें जीत ली, जबकि एनडीए 36 सीटों पर सिमट गई। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले, सपा कांग्रेस गठबंधन और वोटों के कम बंटवारे का असर देखने को मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 से 2024 के बीच एनडीए का वोट शेयर करीब 42 से 44% के बीच बना रहा। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन का वोट शेयर लगातार बढ़ा और 2024 तक करीब 43% तक पहुंच गया। दूसरी ओर बसपा का वोट शेयर लगातार घटा है, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता दिखाई देता है। सबसे बड़ा मुख्य मुकाबला भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच रहने का ही अनुमान है 2027 में। एनडीए में भाजपा के साथ आरएलडी, अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी और एसबीएसपी शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन की संभावना जताई गई है। हालांकि सीटों के बंटवारे पर अभी फैसला नहीं हुआ है। बसपा के अलग चुनाव लड़ने की भी संभावना बताई गई है। रिपोर्ट में अनुमानित सामाजिक समीकरण का भी जिक्र किया गया है। इसमें मुस्लिम मतदाता करीब 20%, यादव 10%, अन्य ओबीसी 29%, जाटव 11%, अन्य एससी 10%, ब्राह्मण 9% और ठाकुर 6% बताए गए हैं। रिपोर्ट का मानना है कि भाजपा की ताकत गैर यादव ओबीसी, गैर जाटव दलित और सवर्ण मतदाताओं की रही है। समाजवादी पार्टी पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के जरिए अपना आधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा मोदी योगी नेतृत्व कानून व्यवस्था, मुफ्त राशन, आवास, महिला सुरक्षा, धार्मिक पर्यटन, निवेश और सरकारी योजनाओं को चुनावी मुद्दा बनाएगी। इसके साथ ही पार्टी बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने और सहयोगी दलों के साथ सामाजिक समीकरण बनाए रखने पर भी जोर दे रही है। रिपोर्ट बताती है कि समाजवादी पार्टी पीडीए फॉर्मूले के जरिए यादव मुस्लिम वोटों के साथ गैर यादव ओबीसी, दलित और युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है। पार्टी बेरोजगारी, महंगाई, जातीय जनगणना, सामाजिक न्याय और संविधान जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है। साथ ही अखिलेश यादव अपने कार्यकाल की योजनाओं को भी जनता के बीच रख रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बसपा संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन उसका घटता वोट प्रतिशत पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है। वहीं कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद संगठन मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। पार्टी की कोशिश भाजपा विरोधी वोटों को एकजुट करने की है। रिपोर्ट में छोटे दलों पर भी बात की गई है। अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी, एसबीएसपी, आरएलडी और आजाद समाज पार्टी जैसे छोटे दल कई सीटों पर चुनाव का परिणाम प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इनके समीकरण भी चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। रुद्र रिसर्च एंड एनालिटिक्स का निष्कर्ष है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति मजबूत नजर आती है। हालांकि बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती, पेपर लीक, पीडीए राजनीति और बसपा के वोट बैंक का रुख चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना सकता है। हालांकि फिलहाल ये सिर्फ एक सर्वे और उसके निष्कर्ष हैं। चुनाव में अभी समय है और राजनीतिक समीकरण लगातार बदल सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश की 2027 की लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि सामाजिक समीकरण, युवाओं के मुद्दों, सरकारी योजनाओं और विपक्ष की रणनीति की भी परीक्षा होगी।
अब देखना होगा कि क्या बीजेपी अपनी बढ़त बरकरार रख पाएगी या समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला सत्ता परिवर्तन की कहानी लिखेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करिए और ज़रूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।